जब मैं निकल आया उसके बाद ये तुरंत हमारे घर आए और हमको आकर के धमकी दी कि होटल में कमरा क्यों बुक कराया था और क्यों बुलाया था। तो मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे कहने से बुक कराया था। उसके बाद ये लोग जो है 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। सोशल मीडिया पर AK-47 के साथ फोटो शेयर करने वाली ये दीदी भतीजी AK-47 के नाम से जानी जाती हैं, जो हनी ट्रैप का ऐसा जाल बिछाती हैं कि कोई भी फंस जाए। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर से भी देखने को मिला, जहां एक नामी व्यापारी इस भतीजी के जाल में फंस गया और उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल से छूटने के बाद व्यापारी ने इसके पूरे रैकेट का खुलासा किया। व्यापारी ने बताया कि कैसे एक बर्खास्त सिपाही अपनी AK-47 वाली भतीजी को सामने लाकर लोगों को अपने हनी ट्रैप में फंसाता था। हरीशचंद्र पांडे 2018 में एक पुलिस का सिपाही था रविंद्र सिंह राजपूत, और वो हमारा मोरम गिट्टी का व्यवसाय है। उस व्यवसाय में वो हमसे जुड़ा था, चूँकि उसके ट्रक चलते थे। उसके पिताजी और भाई के नाम से मोरम का आवाजाही थी, तो उस नाते वो हमसे 2.5 लाख रुपए एडवांस भी ले गया था। और उस पैसे को मांगने पर कई बार उसने हमको पैसा नहीं दिया। जब जब पैसा मांगने गए तो उसने हमको टाला। अगस्त 2019 के महीने में उसने हमको फ़ोन करके कहा कि मेरी भतीजी है, कानपुर में किसी बिल्डर्स के यहाँ नौकरी करती है और उसके संबंध कई बिल्डरों से हैं, आपका परिचय भी करवा देगी। उसको 2-3 दिन के लिए कहीं आप रुकने का अरेंजमेंट कर दीजिए। तो मैंने अपनी आईडी से होटल पे कमरा बुक करा दिया था। जब हम होटल पे पहुँचे तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने देखा कि इन लोगों की नीयत में कुछ गड़बड़ है, लिहाजा मैंने होटल का कमरा कैंसिल कराया और तुरंत वहाँ से मैं निकल आया। जब मैं निकल आया उसके बाद ये तुरंत हमारे घर आए और हमको आकर के धमकी दी कि होटल में कमरा क्यों बुक कराया था और क्यों बुलाया था। तो मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे कहने से बुक कराया था। उसके बाद ये लोग जो है 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगे और पैसा न देने पे इन्होंने कहा कि मैं आपको 376 के मुकदमे में फंसा दूंगा। तो मैंने कहा कि मेरा भी पक्ष सुना जाएगा और मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और मेरे परिवार में बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। फिर ये हम अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम को हमारे पास थाने से फ़ोन आता है कि साहब वो लड़की को लेके आप होटल में गए थे। मैंने कहा मैं नहीं गया था और मैंने कमरा ज़रूर बुक कराया था, लेकिन वो कैंसिल भी करा दिया और मेरी होटल में 10 मिनट की एंट्री है होटल रजिस्टर में। और पुलिस को मैंने अपनी पूरी बात बताई थी, लेकिन पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी उस समय और हमको हमारा चालान करके जेल भेज दिया। फिर जेल से छूट के आए तो क्या किया आपने? जेल से छूटने के जेल में रहने के पश्चात जब हम चले गए तो उसके बाद हमारे परिवार से बराबर निरंतर 50 लाख रुपए की डिमांड की जाती रही, जिसके सारे आईडियो हमारे पास में है, रिकॉर्डेड हैं। और जहाँ पे इन्होंने बुला के CCTV फुटेज है, मीटिंग की थी, उसका भी सब रिकॉर्ड है हमारे पास। फिर मैं जब जेल से छूट के आया तो मैंने अपने तरीके से इसकी जांच शुरू की और मैंने पता करवाया तो पता चला कि ये लोग जो है इस तरीके के धंधे में लिप्त हैं और इन्होंने कई जनपदों में कई संभ्रांत लोगों के खिलाफ FIR करके, भोपाल में, छतरपुर में इन्होंने FIR कराने गए थे, लेकिन छतरपुर में उल्टा इन लोगों के ऊपर FIR हो गई धन उगाही के चक्कर में। तो फिर ये लोग जेल चले गए। छतरपुर पुलिस ने इनको जेल भेजा। 11 महीने बाद ये उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत पर हैं इस समय। और इन्होंने भोपाल में एक कांड किया, रेलवे के 2 अधिकारियों को इन्होंने बलात्कार के मुकदमे में फंसाया और उनसे धन उगाही की बात करते रहे। उसके बाद इन्होंने उरई कोतवाली में भी एक मुकदमा पंजीकृत कराया था 354 का, उससे भी पैसा लेकर के समझौता बाहर किया। एक एक्साइज इंस्पेक्टर है उरई में, एक्साइज विभाग में, उसको भी इन्होंने फंसाया था और फंसा करके उसे रुपया लिया 10-12 लाख। फिर एक शपथ पत्र लिख के उसको दिया कि अब परेशान नहीं करूंगी। अभी भी ये लोग बाहर घूम रहे हैं। अब तक भैया 6 लोगों को तो मैंने पता किया है, 6 लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास में है। बाकी प्रशासन शासन ने ढूंढा है और भी अपना सब हैं इनके। और ये रविंद्र सिंह राजपूत पूर्व में इसके खिलाफ कई मुकदमे और पंजीकृत हैं विभिन्न धाराओं में, और इस समय सुना है कि पुलिस से बर्खास्त हो गया है। और ये हमारा मुकदमा तो न्यायालय में विचाराधीन है और न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है हमको, लेकिन अभी तक पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं इस पूरे मामले में SP VK पांडे का क्या कुछ कहना है वो भी आप। थाना कल्याणपुर में 18/3/2021 को वादी हरीशचंद्र पांडे
आवास विकास कानपुर नगर के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 176 तो 2021 धारा 384 120 बी। इसमें अभियुक्त जो है एक उत्तर प्रदेश पुलिस में बर्खास्त सिपाही रवींद्र सिंह राजपूत, उसके कुछ अन्य साथी और एक महिला मित्र, इस संबंध में मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर चार्जशीट कर माननीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।